मेरी 12वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद मेरे पापा ने मेरी सगाई कर दी राजवीर से, जो कि मेरी चाची के भाई के साले थे। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। मैं एक गरीब परिवार से थी। मेरे पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। मेरी शक्ल बिल्कुल नॉर्मल थी, रंग भी बहुत गोरा नहीं था। मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगती थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि जैसे भी हूँ मैं सेहतमंद और तंदुरुस्त हूँ। यह मेरे लिए काफ़ी है। सगाई के बाद राजवीर दुबई चला गया और खूब पैसे कमाने लगा। 2 साल तक मुझसे बात करता रहा, कभी पापा के फ़ोन पर, कभी किसी और के फ़ोन से मैं बात कर लेती। धीरे धीरे बात करना कम कर दिया, फ़ोन आना भी बंद हो गए। मैं ग्रेजुएट कर रही थी, वह घर पर आया, लेकिन मेरे सारे ख्वाब तोड़ने के लिए आया था। उसने मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि वह गोरा और स्मार्ट था और मैं काली सी। ना ही मैं खूबसूरत थी, ना ही स्मार्ट। वह मुझसे कहने लगा कि मुझे तुमसे बदबू आती है, तुमको देखकर मुझे डर सा लगता है। मेरे दिल पर अपनी बातों के खंजर चला रहा था। बिना वजह मुझसे उलझ पड़ा और सगाई तोड़कर चला गया। मैं बहुत रोई। मुझे अपने काले होने पर गुस्सा आने लगा। मैं भगवान से शिकवा करने लगी कि मैं काली और बदसूरत क्यों हूँ, और मैं बहुत रोती थी। उसने किसी और से शादी कर ली। इसकी शादी के दिन मुझ पर जैसी कयामत टूट पड़ी। उसकी दुल्हन बहुत खूबसूरत थी, ऐसा लग रहा था जमीन पर कोई हूर उतर आई है। वह दोनों एक जैसे थे, खूबसूरत और स्मार्ट। मैंने दोनों के लिए दुआ की, दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। इस दिन रोने के बाद मैंने हमेशा के लिए ये चैप्टर को बंद कर दिया। मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच गई। मेरे लिए रिश्ते आते, मेरी सूरत को देखा जाता, मेरी सीरत को नहीं। हर बार मैं रिजेक्ट हो जाती। अब ऐसा हो गया कि मुझे शादी के नाम से नफरत होने लगी। मैं हर वक्त अपनी पढ़ाई में गुम रहती। मेरी ज़िंदगी किताबों में डूब चुकी थी। पढ़ना और बस पढ़कर कुछ बनना। राजवीर की शादी को 1 साल गुजर गया था। हमारा आना जाना भी काफ़ी कम हो गया था। उसे देखे भी काफ़ी वक्त गुजर गया। हाँ, फिर एक दिन मेरे चाचा के बेटे की शादी में आया था। साथ ही उसकी बीवी भी थी। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने लाइट ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था। इसकी बीवी मेरे पास आई। मैंने मुस्कुराकर उसका वेलकम किया, शादी की मुबारकबाद दी। राजवीर ने बोला, देखो मेरी बीवी है ना, बिल्कुल परी जैसी। फिर तंज कसते हुए बोला, ये कौन सा सूट पहना हुआ है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इस सूट में और भी काली लग रही हो। मेरी आंखों से ना चाहकर भी आंसू गिर पड़ा। मैं खामोश हो गई। मेहंदी की थाल मेरे हाथ से गिर गई। मैं बहुत रोई। उसका सामना करने के लिए मुझ में हिम्मत नहीं थी। उसका एक एक लफ्ज़ मुझे कांटों की तरह चुभ रहा था। मैं मास्टर्स कर रही थी। मैं दिन रात बहुत मेहनत करने लगी। मेरे सामने एक और प्रॉब्लम आई। सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले सब मिलकर बातें करने लगी। कोई मेरे किरदार पर सवाल उठाता, कोई कहता मैं बूढ़ी हो रही हूँ, किसी लंगड़े लूले के साथ इसे विदा कर दे। इन सब के बावजूद पापा मेरी ढाल बने रहे और मुझे पढ़ाते रहे। पापा बूढ़े हो गए थे। हम सिर्फ 2 बहनें थी। एक मुझसे छोटी थी, लेकिन उसकी शादी हो गई थी। जब मैंने वकालत का इम्तिहान पास कर लिया तो उस दिन मम्मी और पापा बहुत रोए थे। मम्मी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। किसी मोहल्लेदार और रिश्तेदार का मुंह सीधा ना था। अगर कोई खुश था तो वह सिर्फ मेरे मम्मी और पापा थे। पापा मेरा माथा चूमकर बोले, मेरी बच्ची, तूने मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। उस दिन ताऊ जी और चाचा जी भी हमारे घर पर आए। उनका मुंह भी सीधा नहीं था। कहने लगे कि वकील ही तो बनी है ना, कौन सा जज बन गई है, अब इसकी शादी कर दो। वह अल्फाज मेरे दिल को छू गए थे। जज बनना अब मेरा सपना था। कुछ सालों की प्रैक्टिस के बाद भगवान की कृपा से मैं जज बन गई। मेरे पास घर, गाड़ी, नौकर सब कुछ था। हमारी गरीबी के दिन भी खत्म हो गए। जज बनने के बाद मुझ पर एक राज और खुला। जिस घर में हम रह रहे थे उसे बाबा ने बेच दिया था। मतलब हम अपने ही घर में किराएदार थे। मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए मकान बेच दिया। जज बनने के कुछ महीनों बाद ही मम्मी पापा के लिए मकान खरीदा। कुछ महीनों के बाद ही जज राजेश मेरे जीवन साथी बन गए।
भगवान का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, मुझे इतना प्यार करने वाले पति मिले। राजेश बहुत ही ज़्यादा समझदार और नेक दिल इंसान है। एक दिन हुआ कुछ यूँ जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं लोगों को केस सुना रही थी। अचानक मेरे सामने एक वकील आया। कहने लगा, मैडम, इनके शोहर ने इसे बहुत मारा है, ये अपने शोहर से तलाक लेना चाहती हैं। जब मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो वह कोई और नहीं, राजवीर की पत्नी, वह राजवीर जिसने मुझे 2 साल पहले मंगनी के बाद छोड़ दिया था। अब नौबत यहाँ तक आ गई। वह लड़की मुझे देखकर रोने लगी। अगली पेशी पर इसके पति को भी बुलाया जाए। वह जो मुझे काली बकसूरत कहकर छोड़ गया था, वह मेरे सामने कटघरे में खड़ा था, नज़रें झुकाए हुए। मैंने दिल पर हाथ रखा, भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हे प्रभु, तू बेहतर फैसला करने वाला है। मैंने इस रिश्ते को टूटने के बाद तुझसे कितने गिले शिकवे किए, कितना रोई। हे भगवान, मुझे माफ़ कर देना। अगर मैं इसकी जीवन साथी होती तो आज मैं तलाक लेने के लिए यहाँ खड़ी हुई रो रही होती। उसने मुझे छोड़ा, आज मैं जज हूँ। मुझे ठुकराने वाला मेरे फैसले का गुलाम है। राजवीर मेरी तरफ देखकर रो रहा था। वह मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उसके माँ बाप भी शर्मिंदा थे। मैंने दोनों को समझाया और घर आबाद करने को कहा। राजवीर मेरे सामने हाथ जोड़कर वादा करने लगा कि मैं अपनी पत्नी को अब कभी नहीं मारूंगा। वह मुझसे कुछ कहने लगा, इतने में ही मेरे पति आ गए। बड़ी कार आकर रुकी। मैं उसमें सवार हुई और वह अपनी बाइक के पास खड़ा था। मैं भगवान का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। मैं सब लड़कियों से यही कहूँगी कि वह खुद पर भरोसा रखें, भगवान के हर फैसले पर राजी रहो। कोई छोड़ जाए या कोई रिश्ता तोड़ जाए तो दिल पर हाथ रखो और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। मैं आपके सामने हूँ, एक काली कलूटी ठुकराई हुई। अगर आज मैं ठुकराई न जाती तो आज मैं जज ना होती, मुझे राजेश जैसे नेक दिल इंसान ना मिलता। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ। आप सबकी तरह हूँ। रोना धोना बंद करो, हिम्मत करो और खुद को पहचानो। अपनी किस्मत खुद लिखो। भगवान सब देख रहा है। भगवान पर भरोसा रखो, वह बेहतर फैसला करने वाला है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।